हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है। हम लोग वेक्टर देख रहे थे। वेक्टर में हम लोग देखे थे कि वेक्टर क्या होता है, स्केलर और वेक्टर के बीच का डिफरेंस हम लोग देखे थे। वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी में डिफरेंस देखने के बाद हम लोग ये देखे थे कि करेंट स्केलर क्यों होता है, करेंट स्केलर क्वांटिटी क्यों है। उसके बाद हम लोग देखे थे वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, नोटेशन ऑफ वेक्टर। वेक्टर में हम लोग देखे थे वेक्टर में हम लोगों ने देख रखा है कि वेक्टर के पास क्या होगा। वेक्टर के पास तीन चीज होंगे। पहला होगा मैग्नीट्यूड। वेक्टर में क्या होंगे, मैग्नीट्यूड। वेक्टर के पास होगा मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड के पास, मैग्नीट्यूड के बाद क्या होगा, मैग्नीट्यूड के बाद होगा डायरेक्शन, और डायरेक्शन के बाद क्या होगा। चलिए प्यारे बच्चों, वेक्टर के पास क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन होता है, और क्या होता है, और होता है वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। वेक्टर में तीन चीज होगा, पहला मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, और क्या चीज, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को हम लोग डिस्प्लेसमेंट लॉ ऑफ एडिशन का, डिस्प्लेसमेंट लॉ ऑफ वेक्टर कहते थे। डिस्प्लेसमेंट लॉ ऑफ वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट लॉ ऑफ वेक्टर। इसमें एक और चीज आता है, ट्रायंगल लॉ ऑफ, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। हम लोग पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन का भी यूज करते हैं। तो ये सब हम लोगों ने देख रखा है। चलिए आज हम इसके आगे देखेंगे। सबसे पहले वेक्टर में हम लोग क्या देखें, वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड और प्लस में डायरेक्शन। वेक्टर के पास क्या होगा, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, और ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन भी होता है। तो मैं सबसे पहले तो वेक्टर लिखना सीखते हैं, फिर उसका मैग्नीट्यूड निकालना सीखेंगे, फिर डायरेक्शन निकालना सीखेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि वेक्टर के कितने टाइप होंगे, टाइप्स कितने होंगे। टाइप्स ऑफ वेक्टर, टाइप्स ऑफ वेक्टर। वेक्टर के टाइप्स हम लोग देखेंगे, टाइप्स ऑफ वेक्टर देखेंगे। सबसे पहले वेक्टर कितने टाइप्स के होंगे। तो वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन होगा, है कि नहीं। तो मान लीजिए ऐसा कोई वेक्टर जिसके पास मैग्नीट्यूड क्या हो, 0 हो। एक ऐसा वेक्टर जिसके पास क्या होगा, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड 0 होगा, तो उसको कहेंगे नल वेक्टर। सबसे पहला अपना जो टाइप है वह है नल वेक्टर का। सबसे पहला टाइप क्या है, नल वेक्टर का। नल वेक्टर को हम लोग क्या कहेंगे, नल वेक्टर को जीरो वेक्टर कहेंगे, जीरो वेक्टर। नल वेक्टर को अपन लोग जीरो वेक्टर भी कहेंगे, और क्या कहेंगे, और कहेंगे पॉइंट वेक्टर, और क्या कहेंगे, पॉइंट वेक्टर। हम लोग क्या देख रहे हैं, नल वेक्टर या जीरो वेक्टर या पॉइंट वेक्टर। नल वेक्टर किसको कहेंगे, वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 0, वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 0, वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 0। अगर कोई वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, 0, तो उसको क्या कहेंगे, नल वेक्टर कहेंगे। नल वेक्टर के बाद हम लोग को क्या देखना है, नल वेक्टर के बाद हम लोग को देखना है यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर। नल वेक्टर के बाद हम लोग को क्या देखना है, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर, यूनिट से हमको क्या समझ में आ रहा है, यूनिट, यूनिट मतलब उसका मैग्नीट्यूड क्या होना होगा, 0। कोई भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, अगर 1 होगा, सॉरी, मैग्नीट्यूड 1 होगा, तो उसको क्या कहेंगे, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर किसको कहेंगे, जिसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1। जैसे मैग्नीट्यूड 1 होने का मतलब क्या है, अगर वेक्टर को हम लोग ए बी लिखे, ए से बी इसका डायरेक्शन है, और ए बी जो लाइन है वह एक वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ए बी लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वेक्टर को, और इस लाइन का लेंथ क्या हो जाएगा, 1, तो इस वेक्टर को कहेंगे यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर मतलब वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1 होगा। वेक्टर हैज मैग्नीट्यूड इक्वल टू 1, मैग्नीट्यूड इक्वल टू 1।
ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो 1 हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे, यूनिट वेक्टर कहेंगे। यूनिट वेक्टर किसको कहेंगे, वेक्टर हैज मैग्नीट्यूड इक्वल टू 1। ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या होगा 1 होगा, तो उसको कहेंगे यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर के बाद हमारे पास है अगला को इनिशियल वेक्टर। थर्ड नंबर जो हमारा है वह है को इनिशियल वेक्टर। को इनिशियल वेक्टर यूनिट वेक्टर के बाद हमारे पास है को इनिशियल वेक्टर। को इनिशियल वेक्टर, को इनिशियल वेक्टर में क्या होगा, एक वेक्टर है, इस वेक्टर को हम लोग ए बोले, इसका स्टार्टिंग पॉइंट ए है और फाइनल पॉइंट बी है। स्टार्टिंग पॉइंट ए और फाइनल पॉइंट बी। हम एक और वेक्टर ले लिए, या वेक्टर बी मान लिए। सपोज ए बी इज वेक्टर ए एंड ए सी इज वेक्टर बी। दोनों वेक्टर का स्टार्टिंग पॉइंट ए है, दोनों वेक्टर का स्टार्टिंग पॉइंट ए है। जब दो वेक्टर का स्टार्टिंग पॉइंट क्या हो जाए, सेम हो जाए, जब दो वेक्टर का स्टार्टिंग पॉइंट क्या हो जाए, सेम हो जाए, तो उसको कहेंगे को इनिशियल वेक्टर। तो को इनिशियल वेक्टर बच्चों आप क्या समझे, को इनिशियल वेक्टर मतलब टू वेक्टर हैज सेम, टू वेक्टर having same initial point, same initial point। दो वेक्टर जिसके पास इनिशियल पॉइंट क्या हो, सेम होगा। दो वेक्टर जिसके पास इनिशियल पॉइंट क्या होगा, सेम होगा, तो उसको क्या कहेंगे, को इनिशियल वेक्टर। को इनिशियल वेक्टर क्या होगा, जिसके पास क्या होगा, सेम इनिशियल पॉइंट होगा। उसके बाद को इनिशियल वेक्टर के बाद हम लोग क्या देखेंगे, को टर्मिनल वेक्टर। को टर्मिनल वेक्टर, को टर्मिनल वेक्टर, को टर्मिनल। टर्मिनल मतलब क्या हुआ, टर्मिनल, टर्मिनल मतलब फाइनल, टर्मिनल मतलब फाइनल। कोई भी वेक्टर है, या वेक्टर ए है या वेक्टर ए है, ए का स्टार्टिंग पॉइंट कैपिटल ए और फाइनल पॉइंट कैपिटल बी। एक दूसरा वेक्टर हमारे पास है, या वेक्टर मान लीजिए बी है, दिस वेक्टर इज बी, इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, सी है और फाइनल पॉइंट बी है। दोनों वेक्टर का फाइनल पॉइंट क्या है, दोनों वेक्टर का फाइनल पॉइंट क्या है, बी है। दोनों का फाइनल पॉइंट क्या है, बी है। दो वेक्टर का फाइनल पॉइंट क्या होगा, सेम होगा, तो इसको क्या कहेंगे, को टर्मिनल वेक्टर। को टर्मिनल वेक्टर मतलब फाइनल पॉइंट क्या होगा, इस यहाँ पर सेम फाइनल पॉइंट। ऐसा वेक्टर जिसमें फाइनल पॉइंट क्या होगा, सेम होगा। फाइनल पॉइंट अगर वेक्टर का सेम है तो उसको क्या कहेंगे, को टर्मिनल वेक्टर। को टर्मिनल वेक्टर किसको कहेंगे, ऐसा वेक्टर जिसमें फाइनल पॉइंट क्या होगा, सेम होगा, उसको क्या कहेंगे, को टर्मिनल वेक्टर। यह हमारा चौथा है। 4 के बाद हम लोग 5वां नंबर देखेंगे। हमारे पास 5th नंबर क्वेश्चन, 5th नंबर टाइप, वेक्टर का 5th टाइप। वेक्टर का 5वां टाइप क्या है, हम लोग क्या देखे, नल वेक्टर देखे। अभी तक हम लोग क्या क्या देख चुके हैं, सबसे पहले देख चुके हैं नल वेक्टर। नल वेक्टर में क्या होगा बच्चों, चलिए नल वेक्टर में क्या होगा, जल्दी जल्दी आप बताइए। नल वेक्टर में इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, 0 होगा। नल वेक्टर में मैग्नीट्यूड क्या होगा, 0। उसके बाद है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर में मैग्नीट्यूड कितना, मॉड हो गया इसका 1। उसके बाद है को इनिशियल वेक्टर। को इनिशियल वेक्टर का स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा, सेम होगा। को इनिशियल वेक्टर मतलब इसका सेम स्टार्टिंग पॉइंट होगा, सेम स्टार्टिंग पॉइंट। अगला है को टर्मिनल वेक्टर। को टर्मिनल वेक्टर किसको कहेंगे, इसमें सेम फाइनल पॉइंट होगा, सेम फाइनल पॉइंट, सेम फाइनल पॉइंट। को टर्मिनल वेक्टर में फाइनल पॉइंट क्या होगा, सेम होगा। अब चलिए 5th टाइप हम लोग देखेंगे, वेक्टर का 5th टाइप। वेक्टर का 5th टाइप हम लोगों को देखना है। 5th टाइप क्या होगा, को लीनियर वेक्टर।
कोलिनियर वेक्टर, कोलिनियर वेक्टर, कोलिनियर मतलब समझिए बच्चों क्या होगा, को मतलब सेम और लिनियर मतलब लाइन। वेक्टर क्या है, सेम लाइन पर है, दो वेक्टर क्या होगा, सेम लाइन पर होगा। अब यह एक लाइन है, इस लाइन पर दो वेक्टर बनाना है, इस लाइन पर क्या करना है, दो वेक्टर बनाना है। तो सपोज यह फर्स्ट वेक्टर हमने बनाया और यह सेकेंड वेक्टर बनाया, दोनों वेक्टर सेम लाइन पर है। हमारे पास एक लाइन दिया है, इस लाइन पर हमने क्या किया, दो वेक्टर बनाया, या दो से ज्यादा भी बना सकते हैं। चलिए हम लोग दो बनाते हैं। एक लाइन पर हम लोग कितने वेक्टर बनाए, दो वेक्टर। तो ए एंड बी क्या हो गया, ए एंड बी आर कोलिनियर, ए एंड बी आर कोलिनियर। ए एंड बी कोलिनियर क्यों होगा, क्योंकि यह सेम लाइन पर है, यह क्या है, सेम लाइन पर है। अच्छा, यहाँ पर दोनों का डायरेक्शन क्या है, वेक्टर तो सेम लाइन पर है और दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम है। वेक्टर सेम लाइन पर है और दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम है। कभी कभी क्या होगा कि वेक्टर होगा कोलिनियर लेकिन दोनों का डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट होगा। यह फर्स्ट वेक्टर ले लेते हैं और यह सेकेंड वेक्टर है, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है। तो वेक्टर का डायरेक्शन सेम भी हो सकता है और अपोजिट भी हो सकता है। सेम डायरेक्शन रहेगा अगर दो कोलिनियर वेक्टर का डायरेक्शन क्या रहे, सेम रहे। दो कोलिनियर वेक्टर का डायरेक्शन क्या रहे, सेम रहे। यह ए है और यह बी है, दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो इसको कहेंगे पैरेलल वेक्टर। क्या कहेंगे बच्चों, पैरेलल वेक्टर। पैरेलल वेक्टर कहेंगे या लाइक वेक्टर कहेंगे। पैरेलल वेक्टर कह लीजिए या क्या कह लीजिए, लाइक वेक्टर। तो पैरेलल वेक्टर या लाइक वेक्टर क्या होगा, अगर दो वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा, सेम होगा। दो वेक्टर का सेम डायरेक्शन में जा रहा है, दोनों वेक्टर का डायरेक्शन क्या है, सेम है। मैग्नीट्यूड कुछ भी हो सकता है, मैग्नीट्यूड सेम भी होगा या अलग भी होगा, लेकिन दोनों क्या होगा, सेम डायरेक्शन में होगा। तो इसको क्या बोलेंगे, पैरेलल वेक्टर या लाइक वेक्टर। अच्छा, कोलिनियर वेक्टर का एक अगला टाइप है, अगला टाइप क्या है, एंटी पैरेलल वेक्टर। मान लीजिए यह कोई लाइन है, यह एक लाइन है, इस लाइन पर पहला वेक्टर हमने बनाया और यह एक दूसरा वेक्टर बनाया। इस लाइन पर हम लोग कितने वेक्टर बनाए, दो वेक्टर बनाए। दिस इज फर्स्ट वेक्टर एंड दिस वन इज सेकेंड वेक्टर। अब इस दोनों वेक्टर में हम लोग क्या देख रहे हैं, यह जा रहा है लेफ्ट टू राइट और यह आ रहा है राइट टू लेफ्ट। दोनों का डायरेक्शन अलग अलग है, दोनों का डायरेक्शन क्या है, अलग अलग है। मैग्नीट्यूड भी दोनों का अलग अलग होगा या सेम होगा, मैग्नीट्यूड कुछ भी हो सकता है, सेम भी होगा या अलग अलग होगा, लेकिन यह डायरेक्शन दोनों का एक दूसरे के जस्ट अपोजिट है। दोनों का डायरेक्शन क्या है, जस्ट अपोजिट है। तो दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, 180 डिग्री। दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री। दोनों के बीच का 180 डिग्री एंगल है तो दोनों को क्या कहेंगे, एंटी पैरेलल वेक्टर। या कोलिनियर भी है और इसका एक स्पेशल नाम है एंटी पैरेलल वेक्टर, एंटी पैरेलल वेक्टर। और एंटी पैरेलल वेक्टर को हम लोग अनलाइक वेक्टर भी कहेंगे, अनलाइक वेक्टर, अनलाइक वेक्टर। अनलाइक वेक्टर मतलब क्या हो गया, दोनों का डायरेक्शन क्या है, जस्ट अपोजिट है। चलिए, तो हम लोग कोलिनियर वेक्टर क्या देखे, वेक्टर अगर सेम लाइन ऑफ एक्शन होगा, वेक्टर का लाइन ऑफ एक्शन क्या होगा, सेम होगा। वेक्टर सेम लाइन पर होगा, दो वेक्टर सेम लाइन पर होगा। दो वेक्टर सेम लाइन पर होगा तो यहाँ दो कंडीशन होंगे। पहला, दोनों का डायरेक्शन सेम होगा या एक का डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट और दूसरे का राइट टू लेफ्ट, दोनों का अपोजिट हो सकता है। एक का डायरेक्शन क्या होगा, दूसरे के जस्ट अपोजिट होगा, पहला का डायरेक्शन दूसरे के जस्ट अपोजिट होगा। तो इसको क्या कहेंगे, एंटी पैरेलल वेक्टर। तो कोलिनियर वेक्टर में दो टाइप है, एक पैरेलल वेक्टर या लाइक वेक्टर और दूसरा एंटी पैरेलल वेक्टर या अनलाइक वेक्टर। चलिए, कोलिनियर वेक्टर देखने के बाद हम लोग देखेंगे कोप्लेनर वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर देखने के बाद हम लोग क्या देखेंगे, कोप्लेनर वेक्टर, कोप्लेनर वेक्टर। कोप्लेनर नाम से आपको समझ में आता होगा, नाम से आपको क्या समझ में आ रहा है, कोप्लेनर अगर नाम हो गया, क्या नाम हो गया, कोप्लेनर। तो को मतलब सेम और प्लेन मतलब प्लेन, तो वेक्टर क्या होगा, सेम प्लेन पर होगा। वेक्टर कहाँ होगा, सेम प्लेन पर। कई सारे वेक्टर सेम प्लेन पर होंगे, डायरेक्शन कुछ भी हो सकता है लेकिन क्या होगा, प्लेन सेम होगा।
कई सारे वेक्टर सेम प्लेन पर होगा, अलग अलग डायरेक्शन होंगे लेकिन प्लेन दोनों का क्या होगा, सेम होगा। बहुत सारे वेक्टर है, सब सेम प्लेन पर है कि नहीं, सेम प्लेन पर है या सेम प्लेन के पैरेलल है। कई सारा वेक्टर अगर सेम प्लेन पर होगा या प्लेन के पैरेलल होगा, वेक्टर सेम प्लेन पर होगा या सेम प्लेन के पैरेलल होगा तो उसको कोप्लेनर बोलेंगे। वेक्टर्स ऑन द सेम प्लेन, ऑन द सेम प्लेन, वेक्टर्स ऑन द सेम प्लेन और पैरेलल टू सेम प्लेन, पैरेलल टू द सेम प्लेन। वेक्टर क्या होगा, सेम प्लेन पर होगा या पैरेलल टू द सेम प्लेन होगा। वेक्टर क्या होगा, सेम प्लेन पर होगा या सेम प्लेन के पैरेलल होगा। सेम प्लेन पर है या सेम प्लेन के पैरेलल है, या सेम प्लेन पर होगा या सेम प्लेन के क्या होंगे, पैरेलल होगा, तो उसको क्या कहेंगे, कोप्लेनर वेक्टर। कोप्लेनर वेक्टर किसको कहेंगे बच्चों, वेक्टर अगर सेम प्लेन पर है या सेम प्लेन के क्या है, पैरेलल है, तो उसको क्या कहेंगे, कोप्लेनर वेक्टर। चलिए कोप्लेनर वेक्टर के बाद एक और टाइप का हम लोग वेक्टर देखेंगे। कोप्लेनर वेक्टर के बाद हम लोग क्या देखेंगे, फ्री वेक्टर। किसको देखने वाले हैं बच्चों, फ्री वेक्टर। फ्री वेक्टर, फ्री वेक्टर, फ्री वेक्टर, फ्री मतलब जो इंडिपेंडेंट हो, क्या हो, इंडिपेंडेंट हो। किससे इंडिपेंडेंट हो, कोई भी पॉइंट से इंडिपेंडेंट हो। या वेक्टर को हम कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं, फ्री है ना, फ्री है तो कहीं भी जा सकता है। इसका कोई, मान लीजिए इसका कोई स्पेसिफिक पॉइंट पर या फिक्स नहीं होगा, यह अपने डायरेक्शन में, इसको जैसे जिधर जाना होगा उधर किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है। लेकिन कंडीशन क्या है, इसका मैग्नीट्यूड सेम रखेंगे। मान लीजिए कि यह एक वेक्टर ए है, ए का मैग्नीट्यूड कुछ ना कुछ होगा। अब ए का जितना मैग्नीट्यूड है और जितना डायरेक्शन है, ए का जो मैग्नीट्यूड है और जो डायरेक्शन है उसी को लेकर के हम इसको इस प्लेन में कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं। कंडीशन क्या क्या है कि ए का मैग्नीट्यूड सेम रखना है और डायरेक्शन भी सेम रखना है। कोई भी वेक्टर को, कोई भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड मान लीजिए ए है, कोई भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए है या मॉड ए है, तो सेम मैग्नीट्यूड लेकर के और सेम डायरेक्शन लेकर के, वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम लेकर के और डायरेक्शन सेम लेकर के हम कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं इस प्लेन में, तो इसको क्या कहेंगे, फ्री वेक्टर। और इसके जस्ट अपोजिट है लोकलाइज्ड वेक्टर। लोकलाइज्ड वेक्टर, लोकलाइज्ड वेक्टर, लोकलाइज्ड वेक्टर, लोकलाइज्ड वेक्टर क्या होगा, 9 मिनट और लोकलाइज्ड वेक्टर क्या होगा, लोकलाइज्ड वेक्टर मतलब हो गया कि इसका इनिशियल पॉइंट क्या हो गया, फिक्स हो गया। इस वेक्टर का अगर इनिशियल पॉइंट मान लीजिए फिक्स हो गया तो यह कहीं मूव नहीं कर सकता। लोकलाइज्ड वेक्टर में अगर इनिशियल पॉइंट फिक्स हो गया, इनिशियल पॉइंट क्या हो गया बच्चों, फिक्स हो गया। यह एक वेक्टर ए है, इसका इनिशियल पॉइंट ए और फाइनल पॉइंट बी, इनिशियल पॉइंट फिक्स हो गया तो यह वेक्टर कहीं भी मूव नहीं कर सकता है कि नहीं। तो यह हो गया लोकलाइज्ड वेक्टर या फिक्स्ड वेक्टर। इसको फिक्स्ड वेक्टर भी बोलेंगे। फिक्स्ड वेक्टर क्यों बोलेंगे, क्योंकि यह वेक्टर एक पॉइंट पर फिक्स हो चुका है। ऐसा वेक्टर जो एक पॉइंट पर फिक्स हो जाए उसको क्या बोलेंगे, लोकलाइज्ड वेक्टर या फ्री वेक्टर, है कि नहीं। चलिए नेक्स्ट टाइप हम लोग के पास जो है वेक्टर का, वह क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ वेक्टर। रेसिप्रोकल ऑफ वेक्टर, रेसिप्रोकल ऑफ वेक्टर, रेसिप्रोकल ऑफ वेक्टर। चलिए समझते हैं रेसिप्रोकल ऑफ वेक्टर। रेसिप्रोकल ऑफ वेक्टर का मतलब क्या है, मान लीजिए यह एक वेक्टर ए बी है, यह क्या है, एक वेक्टर ए बी है, तो ए बी का कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड होगा और कुछ ना कुछ डायरेक्शन होगा। मान लीजिए इसका मैग्नीट्यूड क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी, ए बी का मैग्नीट्यूड क्या है, मॉड ए है, ए बी का मैग्नीट्यूड क्या है, मॉड ए है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका जो डायरेक्शन है, ए बी का जो डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में एक दूसरा वेक्टर लेंगे। ए बी का जो डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में एक दूसरा वेक्टर लिए। मान लीजिए यह बी है, तो बी का जो मैग्नीट्यूड होगा, बी का जो
मैग्नीट्यूड होगा वह ए के जस्ट रेसिप्रोकल होगा, वह ए के जस्ट रेसिप्रोकल होगा। और इसका डायरेक्शन क्या होगा, ए के डायरेक्शन में होगा, ए के डायरेक्शन में। तो बी बराबर क्या लिखे, 1/mod a और ए कैप। अगर एक वेक्टर बी जिसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, ए के जस्ट रेसिप्रोकल होगा, बी का मैग्नीट्यूड ए का रेसिप्रोकल होगा और डायरेक्शन ए के डायरेक्शन में होगा। बी का मैग्नीट्यूड कितना, ए का रेसिप्रोकल और डायरेक्शन बी के डायरेक्शन में, तो इसको क्या बोलेंगे, रेसिप्रोकल ऑफ वेक्टर। रेसिप्रोकल ऑफ वेक्टर मतलब समझ में आया बच्चों, कोई भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड दूसरे वेक्टर के रेसिप्रोकल में होगा और डायरेक्शन सेम रहेगा तो उसको रेसिप्रोकल ऑफ वेक्टर बोलेंगे। नेक्स्ट टाइप जो हमारे पास है, नेक्स्ट टाइप जो हमारे पास है वह है ऑर्थोगोनल वेक्टर। वह क्या है, ऑर्थोगोनल वेक्टर, ऑर्थोगोनल वेक्टर, ऑर्थोगोनल वेक्टर। ऑर्थोगोनल वेक्टर मतलब समझ रहे हो क्या होगा, ऑर्थोगोनल, ऑर्थोगोनल मतलब परपेंडिकुलर, ऑर्थोगोनल मतलब परपेंडिकुलर। दो वेक्टर एक दूसरे पर क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। दो वेक्टर एक दूसरे पर क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। दो वेक्टर एक दूसरे पर क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। मतलब दोनों के बीच का एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। दो वेक्टर के बीच का एंगल कितना डिग्री बने, 90 डिग्री, तो उसको कहेंगे ऑर्थोगोनल वेक्टर। तो ऑर्थोगोनल वेक्टर में क्या हो गया, ऑर्थोगोनल वेक्टर में वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। चलिए आज हम वेक्टर का टाइप देख लिए, वेक्टर आर परपेंडिकुलर ऑन ईच अदर, परपेंडिकुलर ऑन ईच अदर। तो चलो बच्चों, चलिए आज हम लोग क्या देखे, वेक्टर के टाइप्स देखे। आज हम लोगों ने क्या डिस्कशन किया, शॉर्ट रिकैप हम लोग कर लेंगे। वेक्टर में आज हम लोग देखे क्या चीज, टाइप्स ऑफ वेक्टर। वेक्टर में आज हम लोगों ने क्या देखा, टाइप्स ऑफ वेक्टर। टाइप्स ऑफ वेक्टर में बच्चों हम लोगों ने क्या देखा था, एक देखा नल वेक्टर। नल वेक्टर में मैग्नीट्यूड क्या होगा, 0 होगा। दूसरा क्या देखा, नल वेक्टर के बाद हम लोग देखा यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर में मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1 होगा। यूनिट वेक्टर में वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1 होगा। यूनिट वेक्टर के बाद हम लोग देखे थे को इनिशियल वेक्टर। क्या देखे थे बच्चों, को इनिशियल वेक्टर। को इनिशियल वेक्टर में दो वेक्टर का इनिशियल पॉइंट क्या होगा, सेम होगा। को इनिशियल के बाद हम लोग देखे थे को टर्मिनल वेक्टर। को टर्मिनल वेक्टर, को टर्मिनल में फाइनल पॉइंट दोनों का क्या होगा, सेम होगा। इसके बाद को प्लेनर वेक्टर। को प्लेनर वेक्टर में क्या होगा, बहुत सारा वेक्टर ऑन द सेम प्लेन, मेनी वेक्टर ऑन द सेम प्लेन आर को प्लेनर वेक्टर। को प्लेनर के बाद हम लोग क्या देखे, को प्लेनर वेक्टर के बाद हम लोग क्या देखे थे, कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर, 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 कोलिनियर मतलब क्या हुआ, दो वेक्टर ऑन द सेम लाइन, टू वेक्टर ऑन द सेम लाइन। टू वेक्टर अगर सेम लाइन पर होगा तो उसको कोलिनियर वेक्टर कहेंगे। और कोलिनियर में दो केस आता था, एक लाइक वेक्टर का और एक अनलाइक वेक्टर का। एक होता था लाइक वेक्टर और एक होता था अनलाइक वेक्टर। पहला होता था लाइक वेक्टर, लाइक मतलब पैरेलल वेक्टर, लाइक मतलब पैरेलल, और अनलाइक मतलब एंटी पैरेलल। पहला लाइक होता था और दूसरा होता था अनलाइक वेक्टर। अनलाइक मतलब एंटी पैरेलल, एक आगे जा रहा है तो दूसरा जस्ट पीछे जाएगा, और लाइक में दोनों सेम डायरेक्शन में जाएगा, तो लाइक या पैरेलल वेक्टर। अगला टाइप हमारा क्या था, रेसिप्रोकल ऑफ वेक्टर। रेसिप्रोकल ऑफ वेक्टर। रेसिप्रोकल ऑफ वेक्टर में हम लोग क्या देखे थे, कोई ए वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड अगर मॉड ए है तो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इसके जस्ट रेसिप्रोकल होगा। बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इसके जस्ट रेसिप्रोकल होगा और डायरेक्शन जो ए का डायरेक्शन होगा वही होगा। तो इसको क्या बोलेंगे बच्चों, इसको बोलेंगे रेसिप्रोकल वेक्टर। रेसिप्रोकल वेक्टर के बाद हम लोग के पास क्या है, रेसिप्रोकल वेक्टर के बाद हम लोग के पास था ऑर्थोगोनल वेक्टर। ऑर्थोगोनल वेक्टर। ऑर्थोगोनल वेक्टर में दो वेक्टर एक दूसरे पर क्या था, परपेंडिकुलर। उसके बाद हम लोग क्या देखे थे, फ्री वेक्टर। फ्री वेक्टर को हम लोग क्या कर सकते हैं,
फ्री वेक्टर को हम लोग एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट एक जगह से दूसरे जगह क्या कर सकते हैं, शिफ्ट कर सकते हैं। फ्री वेक्टर को हम लोग क्या कर सकते हैं, एक जगह से दूसरे जगह सेम मैग्नीट्यूड लेकर के और सेम डायरेक्शन लेकर के शिफ्ट कर सकते हैं, इसको फ्री वेक्टर कहेंगे। और अगला था फिक्स वेक्टर। फिक्स वेक्टर में क्या होगा, इसका इनिशियल पॉइंट क्या हो जाएगा बच्चों, फिक्स हो जाएगा, तो इसको हम कहीं दूसरे पॉइंट पर शिफ्ट नहीं कर पाएंगे। चलिए आज हम लोग इतना रहने देते हैं और आगे हम लोग कल देखेंगे वेक्टर कैसे निकाला जाता है, पोजीशन वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, इस सब के बारे में देखेंगे और कई सारे क्वेश्चन करेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।